इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टूरिज्म। ट्राई दिस। ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट ब्राज़ील, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन ब्राज़ील यू वुड लाइक टू विजिट। देखिए, जो भी आपको पता है ब्राज़ील के बारे में, उसके बाद आप ये मतलब लिस्ट बनाइए कि ब्राज़ील में आपको कहाँ कहाँ पर विजिट करना अच्छा लगेगा। तो देखिए, ब्राज़ील में रियो डे जानेरो नाम का काफ़ी अच्छा सिटी है। वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब ये है, स्टैचू है जीसस क्राइस्ट का, और वहाँ पर ओलंपिक भी हुआ था रियो का कुछ साल पहले। ठीक है, वो भी एक अच्छा शहर है। साओ पाउलो भी अच्छा है। ठीक है, और बीचेस है बहुत अच्छे। ठीक है। विच फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राज़ील मेक इट अ गुड टूरिस्ट प्लेस। तो देखिए, ये हमें आगे पता ही चलने वाला है, तो उसमें देखते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड शो द क्लासिफिकेशन। आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 9.1। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ दिया है। ये जो है नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग ब्राज़ील एंड इंडिया है। ब्राज़ील में विजिट करने वाले जो टूरिस्ट है वो ब्लू लाइन से दिखाए गए हैं, और इंडिया में जो टूरिस्ट विजिट करते हैं इंटरनेशनल, वो रेड लाइन से दिखाए गए हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ईयर्स है 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, हर 5 साल के बाद गैप से ये दिखाया है। और ये जो है नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन लैक्स, मतलब ये है 0 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख वगैरह। ठीक है, तो इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देखते हैं। विच कंट्री अट्रैक्टेड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995। 1995 में यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की लाइन, जो रेड लाइन है, वो थोड़ी सी ऊपर है कुछ पॉइंट से। तो इंडिया ने ज़्यादा टूरिस्ट 1995 में अट्रैक्ट किए थे। इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन 2000, इन द ईयर 2000। 2000 ईयर में देखिए कौन सी लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन ऊपर है, यानी ब्राज़ील में ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट ने विजिट किया था। इन विच ईयर कैन एन इंक्रीज बी सीन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया। कौन से साल, कौन से वर्ष भारत में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया इंटरनेशनल टूरिस्ट में। देखिए यहाँ पर 2010 के बाद बहुत बड़ा स्पाइक आ रहा है, यानी शूट अप हुआ है जो टूरिस्ट का विजिट है वो। तो इसका आंसर है 2010। व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 2015 इन बोथ द कंट्रीज। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए, हम ग्राफ में देखते हैं। देखिए, ये है ब्राज़ील का ग्राफ। ठीक है, या ये किसके पास है, नियरली 60 लाख के पास है। तो हम कह सकते हैं कि 2015 में नियरली 60 लाख टूरिस्ट ब्राज़ील में विजिट किए थे। और उसी साल इन द ईयर 2015 इंडिया में नियरली दोगुना से भी ज़्यादा, यानी देखिए ये 120 से भी ऊपर है, यानी 130 to 135 लाख टूरिस्ट ने हमारे देश में विजिट किया था। तो दोनों के बीच में कितना होता है डिफरेंस, 130 माइनस 60 जो है वो नियरली 70 लाख का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। What could be the reason of increase in tourists in India after the year 2010? देखिए, 2010 के बाद भारत में टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ने का ये कारण है कि देखिए हमारे देश में जो सुविधाएं हैं एयर ट्रैवल की, वो बढ़ गई, होटल्स की सुविधाएं बढ़ गई। ठीक है, और 2010 से पहले जो है सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स, उनके ज़रिए उन्हें पता चलता था इंडिया के बारे में। और अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स है वो इंडिया के बारे में बहुत ही निगेटिव इमेज बनाते हैं। लेकिन जब यूट्यूब वगैरह शुरू हुए, तब जब एक्चुअल में लोग यहाँ आकर यहाँ के वीडियोस डालने लगे लाइव, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ पर कितने अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, ये जब देखने लगे, जब यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगे, आप भी देख सकते हैं इंडिया के टूरिज्म के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म के। तो जब ये लोगों को
दिखने लगा तब इंडिया में टूरिज्म बहुत बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ब्राजील, क्लीन व्हाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, ऑर्चार्ड्स, डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट हियर। देखिए ब्राजील की क्या विशेषताएं हैं जो पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को वहां पर आकर्षित करती है। बहुत ही क्लीन, स्वच्छ, सफेद रेत वाले सुंदर बीचेस, समुद्र किनारे। उसके बाद समुद्र किनारे अट्रैक्टिव, जहां पर अलग अलग नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता हो। उसके बाद ब्यूटीफुल आइलैंड्स, आइलैंड्स भी काफी सुंदर है वहां पर। ऑर्चार्ड्स, ऑर्चार्ड्स यानी बगीचे, फ्लावर्स के बगीचे होते हैं, फलों के बगीचे होते हैं, बाग, तो उन्हें बोलते हैं ऑर्चार्ड्स, वो भी काफी है वहां पर। डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, अमेजोन रिवर के पास जो बहुत घने जंगल है वो भी काफी अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। अलग अलग तरह के पक्षी, प्राणी, ठीक है, ये वहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट को काफी आकर्षित करते हैं। द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्रासिलिया इज ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो नया जो राजधानी है ब्राजील की, ब्रासिलिया नाम की, वो भी काफी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सिटीज लाइक रियो डे जानेरो, मैंने बताया आपको, एंड साओ पाउलो आर लार्ज सिटीज विच अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ टूरिस्ट। तो ये जो शहर है वो काफी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री। तो टूरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक, मतलब उनका इनकम चलता है बहुत से लोगों का, बहुत से रीजन्स में। Looking at the sensitivity of the natural resources in Brazil, ecotourism is developing at a faster rate in Brazil. तो देखिए नेचुरल रिसोर्स भी काफ़ी है, जंगल्स, नदियाँ वगैरह काफ़ी है, तो इसके कारण इको टूरिज्म यानी जो किसी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए जो टूरिज्म होता है वो, तो ये भी काफ़ी डेवलप हो रहा है तेज़ी से ब्राज़ील में। कैन यू टेल, आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग फिगर 9.2। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, टूरिज्म एंड इकोनॉमी 2016 का ग्राफ है ये। ब्लू कलर जो है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म। ये जो ग्राफ है देखिए यहाँ पर परसेंटेज है 0%, 2%, 4% वगैरह। और यहाँ पर ब्राजील का ग्राफ है, 2 बार है, और इंडिया के 2 बार से। तो ब्लू बार जो है वो दिखाता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म, मतलब ब्राजील की या भारत की टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले कितनी % पॉपुलेशन जो है वो टूरिज्म के व्यवसाय में जो है इन्वॉल्व है, ये दिखाती है ब्लू बार। और जो मरून कलर का बार है वो दिखाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, यानी कितनी कमाई हो रही है, कितनी % इकोनॉमी, कितनी % पैसा जो है वो इकोनॉमी का, जीडीपी का, टोटल जीडीपी का कितने % पैसा आता है, कौन से देश में कितना %, ये दिखाया गया है रेड या मरून बार में। तो देखिए व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन हियर, किस तरह का ग्राफ दिखाया गया है। तो ये इसे बोलते हैं कंपाउंड बार ग्राफ। अगर एक एक ही ग्राफ बार होता तो उसे बोलते हैं सिंपल बार ग्राफ, लेकिन इसमें एक देश के 2 बार्स दिखाए गए हैं, तो ऐसे टाइप को कंपाउंड बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ग्राफ शो, ये ग्राफ क्या दिखाता है। तो ग्राफ ये क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म इन ब्राजील एंड इंडिया, और दूसरी बात क्या दिखा रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ठीक है, ये दिखाता है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज टूरिज्म हैज अ लार्जर शेयर इन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी, यानी कौन से देश में ज्यादा % पैसा, उनके टोटल इनकम के ज्यादा % इनकम जो है वो टूरिज्म से पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये देखना है मरून कलर का, ब्राजील का जो है नियरली 9% से ऊपर है, 9.5 वगैरह, और हमारे देश में 9.1 है, 8.2 वगैरह % होगा, 8 के पास है और ये 10 के पास है। तो ब्राजील में ज्यादा % है कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्राजील।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अ लार्जर पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म सेक्टर बट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेसर इन द जीडीपी, यानी कौन से देश में ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है टूरिज्म में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ इनकम इन जीडीपी कम है। तो देखिए यहां पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड है 7.9% नियरली ब्राजील में, और भारत में है नियरली 8.5%, सॉरी 9% है। तो इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वो एंगेज है किसमें, टूरिज्म इंडस्ट्री में, और कंपेयर टू ब्राजील कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी जो है वो कंपेयर टू ब्राजील इंडिया में कम है। ठीक है, यानी इनकम हमारे टोटल जीडीपी के मुकाबले में परसेंटेज में कम है इंडिया का टूरिज्म में, तो हमें काफी स्कोप है अभी बढ़ाने का। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन as shown in figure 9.1 the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil। देखिए हमने इस ग्राफ में देखा कि 2015 में इस वर्ष जो है ब्राजील में जितने टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट ने विजिट किया था उसके मुकाबले दुगना या उससे भी ज्यादा टूरिस्ट ने इंडिया में विजिट किया था। Even though this is true, the share of tourism sector in the GDP is less than that of Brazil। देखिए ये सच है कि भारत में ज्यादा टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जीडीपी में टोटल हमारा जो इनकम है देश का उसके मुकाबले में जो परसेंटेज ऑफ इनकम बाय टूरिज्म है वो कम है ब्राजील के मुकाबले में। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म प्रोपोर्शन इज हायर देन ब्राजील, लेकिन हमारी ज्यादा परसेंट पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है टूरिज्म सेक्टर में कंपेयर टू ब्राजील। दिस इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दोज कंट्रीज एंड द साइज ऑफ द जीडीपी। देखिए ये क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए ब्राजील के मुकाबले में हमारा जीडीपी भी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी है, तो इसके कारण इनकम तो ज्यादा है उनके मुकाबले में अगर हम डॉलर्स में देखेंगे तो, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी बड़ी होने के कारण हमारा परसेंटेज जो है वो कम आता है। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके कारण परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व इन टूरिज्म जो है ज्यादा आती है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राजील एंड सो इज इट्स जीडीपी। तो देखिए इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है ब्राजील से और इंडिया की जीडीपी भी बड़ी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके कारण जो है वो जीडीपी के मुकाबले में परसेंटेज ऑफ इनकम कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर जो है वो कम आता है। As the GDP of India is higher than Brazil and so also its population, therefore the contribution of tourism to GDP appears less than Brazil and population engagement seems higher। देखिए ब्राजील से हमारी पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारी ज्यादा परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व है टूरिज्म सेक्टर में, और ब्राजील से हमारी जीडीपी भी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी है, इसके कारण इनकम ज्यादा है हमारा, लेकिन उन ब्राजील से मिलियन यूएस डॉलर्स अगर देखेंगे तो, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी बड़ी होने के कारण परसेंटेज में वो कम आता है कंपेयर टू ब्राजील। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म साइट्स इन ब्राजील? तो यही हमने देखा यहाँ पर बोला है क्लीन एंड वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, ऑर्चार्ड्स वगैरह। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ब्राजील के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ब्राजील मरीन टूरिज्म, ये समुद्र किनारे का टूरिज्म, ये हमारे भारत का है। अजंता केव्स औरंगाबाद के पास है, बहुत सुंदर है। फिर ये है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में जो है। फिर फुटबॉल स्टेडियम एट मानोस, ये ब्राजील में है। ठीक है, फिर बीच एट रियो डी जानेरो, ये। फिर गुवाहाटी आसाम, ये हमारा भारत का, ये ब्राजील का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। India. It is seen in figure 9.1 that the number of international tourists in India is constantly growing। देखिए हमारे देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो जो भेंट दे रहे हैं हमारे देश को, वो उनकी संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है। हमारे देश की इमेज बहुत अच्छी होते जा रही है दिन ब दिन। बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर आफ्टर 2010, और 2010 के बाद तो उसमें और भी तेजी आ गई। This increase in the number of international tourists is consistent। और ये जो तेजी आ रही है, ये बढ़त जो है विजिट में
फॉरेन टूरिस्ट के, वो भी कांस्टेंट है, यानी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो जो इंक्रीज है वो भी कांस्टेंट है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चरल, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म। देखिए जो विदेशी टूरिस्ट है, पर्यटक, वो किस लिए भेंट देते हैं भारत में? तो हमारे यहाँ बहुत से ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन स्थल, उनको देखने के लिए आते हैं, एडवेंचर के लिए आते हैं, जैसे हिमालय में ट्रेकिंग करने के लिए, या फिर ताड़ोबा में जंगल में सफारी यानी शेर को देखने के लिए वगैरह। फिर कल्चरल, हमारे यहाँ इतने सारे वैरायटी ऑफ कल्चर्स है, हर एक मतलब कदम कदम पर नई कल्चर हमारे यहाँ आता है, कुछ मील जाने के बाद हमारे यहाँ भाषा बदल जाती है, इतना वेरिएशन है। हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के लिए भी काफ़ी इंटरनेशनल लोग आते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। फिर हेल्थ भी है, यानी जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया। इको टूरिज्म जो है, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए जो टूरिज्म होता है, उसको भी काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए अभी तेजी से बढ़ रहा है हमारा टूरिज्म सेक्टर, लेकिन और भी काफ़ी स्कोप है, और भी काफ़ी जगह है बढ़ाने के लिए हमारे टूरिज्म सेक्टर को। मेनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर दिस। धीरे धीरे जो है हमारा शासन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जगहें डेवलप कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट। स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो है 9.3 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये मैप देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं। ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप। देखिए कौन से तरह के ट्रांसपोर्ट के तरीके दिखाई दे रहे हैं मैप में। तो यहां पर देखिए रोड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिंक कलर के, बाद में रेलवेज दिखाई दे रहे हैं ये वाले, फिर एयर ट्रांसपोर्ट भी दिखा रहे हैं एयरवेज, और ये है पोर्ट यानी सी वाटरवेज भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे वाटरवेज तो मतलब निकालते नहीं है, ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि नेचुरली वो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, और एयरवेज तो सीधे ही होते हैं, इसलिए वो नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं कि रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज ये हमें दिख रहा है मैप में। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज अ डेंसर नेटवर्क। कौन से इसको वे ऑफ ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा डेंस डेवलप हुआ है? देखिए रोडवेज जो है ब्राज़ील में सबसे डेंस है, ठीक है, रोडवेज। देखिए रेलवेज भी कह सकते थे, लेकिन रेलवेज इस रीजन में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रोडवेज है। यहाँ पर भी रोडवेज का डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो इसके कारण रोडवेज इज द आंसर। Which highway can be seen prominently? Which places does it join? कौन सा सबसे बड़ा हाईवे दिखाई देता है इस पूरे मैप में? तो ये दिखाई देता है, देखिए ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। तो कौन से जगहों को वो जोड़ता है? क्रूजेरो डो सुल, पोर्टो वेलो, मैनोस, फिर है ये जगह ब्राज़ीलिया, ये वाला, इन जगहों को ये हाईवे जोड़ता है, कनेक्ट करता है। In which part of Brazil do you see a lesser development of transport network? What could be the reason? ये आप रीजन हमेशा याद रखिए, कहाँ पर डेवलपमेंट कम है। ये अगर पूछा गया कौन सी भी फील्ड, अगर माइनिंग पूछा गया, अगर रोडवेज पूछा गया, रेलवेज पूछा गया, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स पूछा गया, पॉपुलेशन पूछा गया, कोई भी याद रखिए जो इंटीरियर ब्राज़ील है वहाँ पर डेवलपमेंट कम है। जो अमेजॉन रिवर बेसिन है, जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, वहाँ पर डेवलपमेंट कम है कोई भी, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स कम है, इसलिए रोडवेज डेवलप नहीं हुए। वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए रोडवेज नहीं डेवलप कर पाए, ठीक है। वहाँ पर एडवर्स नेचर है, नेचुरल कंडीशंस एडवर्स है ह्यूमन के लिए, इसके कारण वहाँ पर डेवलप नहीं हुए। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे आपने, तो यही सेम रीजंस है, सभी रीजन मतलब इसके, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज। जैसे कि मैंने बताया, रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन
हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री। 50% से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्राज़ील में वो रोडवेज से किया जाता है। बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए रोडवेज जो है मेनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। The forested lands of Amazon River Basin and the swampy lands have limited the development of roadways in this part। देखिए यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत स्वैम्प्स है, स्वैम्प्स यानी दलदल जिसे कहते हैं, दलदल में रास्ता तो नहीं बनाया जा सकता, इसके कारण वहाँ पर रोडवेज इतने डेवलप नहीं हो पाए। वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस इन द अमेजॉन रिवर। देखिए यहाँ पर अमेजॉन रिवर में वाटरवेज, देखिए यहाँ पर मानोस पोर्ट है, ठीक है, यहां पर वाटरवेज डेवलप हुए हैं, ठीक है, कमर्शियल बेसिस पर यानी व्यावसायिक स्तर पर। बोट्स प्लाई फ्रॉम इक्विटोस इन पेरू टू द माउथ ऑफ रिवर। देखिए पेरू यहां पर है और यहां पर वो आते हैं रिवर्स में से। फिर the longest waterways in the world can be navigated through these waterways, that is around 3700 kilometers। तो ये इसमें जो है दुनिया का सबसे लंबा longest waterway है, ठीक है। Another river important for waterways is the south flowing Parana river। साउथ फ्लोइंग जो पैराना रिवर है वो यहां पर है, तो वो रिवर भी काफी महत्वपूर्ण है। कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल शिपिंग यानी समुद्र किनारे के पास, यहां से यहां जो जाते हैं जहाज, तो उसे बोलते हैं कोस्टल शिपिंग, वो भी कैरी की जाती है कोस्टल एरियाज में। रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राजील। ब्राजील में रेलवेज इतने नहीं अच्छे डेवलप हुए क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन है, अनइवन जमीन है, ये कारण है। The use of trains for long distance transportation of passengers is restricted to a few urban tourist routes, though it is cheaper। देखिए रेलवे सबसे सस्ती होती है वाटर के बाद, लेकिन वो कम डेवलप हुई है, ठीक है, ब्राजील में। पैसेंजर्स की तो और भी कम है ट्रेन्स, जैसे हमारे यहाँ बहुत पैसेंजर ट्रेन्स होती है, वैसे वहां पर नहीं है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज इज लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। एयरवेज का भी कम कंट्रीब्यूशन है, थोड़े से ही एयरपोर्ट्स है, ठीक है। रेलवेज हैव नॉट, ये हो चुका है। थिंक अबाउट इट, कंसिडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ प्लेस, व्हिच फैक्टर्स डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्राजील। तो देखिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो समुद्र की कोस्टल रीजन में उनके शहर है ज्यादा, ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो कोस्टल रीजन में, इसलिए कोस्टल रीजन में ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन के तरीके डेवलप हुए हैं। और कोस्टल रीजन में थोड़ी जमीन भी थोड़ी बहुत ठीक है, जंगल नहीं है इतना, उसके कारण भी वहां पर डेवलप हुआ है, ठीक है। ऑल्सो थिंक विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड बी यूज्ड इन ब्राजील गिवन इट्स टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो यहां पर जो अनइवन टोपोग्राफी है, जो जमीन अनइवन है, उसके कारण यहाँ पर रोडवेज ही बेहतर है। रेलवे के लिए तो प्लेन लैंड लगती है, ठीक है, तो रोडवेज ही सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर बेहतर। इंडिया ट्रांसपोर्ट, लुक एट द ट्रांसपोर्ट मैप्स ऑफ इंडिया गिवन इन फिगर 9.10 एंड 9.11 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर दो मैप्स दिए हैं भारत के, ये दो 9.11 10 और 9.11, तो उसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर्स देने हैं। चलिए देखते हैं। Which means of transport are seen on the map? सेम, देखिए यहां पर रोडवेज दिखाई देते हैं, ठीक है, यहां पर रेलवेज दिखाई देते हैं, एयरवेज दिखाई देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर वाटरवेज भी दिखाई देते हैं, पोर्ट्स है यहां पर, ठीक है, ये सिंबल पोर्ट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर? देखिए रेलवेज भारत के कौन से हिस्से में अधिक है डेंसिटी, ये पूछा गया है। देखिए ये है रेलवेज, ये रेलवेज तो कौन से पार्ट में है? नॉर्थ इंडियन पार्ट में, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है, यहां पर नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन है, तो यहां पर रेलवेज ज्यादा डेवलप्ड है, डेंसिटी ज्यादा है इनकी, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। आगे आगे बढ़ते हैं।
नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के महत्वपूर्ण 5 पोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। तो देखिए मेन जो पोर्ट्स है, मुंबई हो गया, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, पोरबंदर, ये महत्वपूर्ण पोर्ट्स है, वाटर पोर्ट्स। और एयरपोर्ट्स देखते हैं, देखिए अभी देखिए ये मुंबई वगैरह तो है ही, हम दूसरे कुछ देखते हैं। तो हो गए दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, ठीक है। फिर ये हो गया बेंगलुरु, ठीक है। फिर कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये तो है ही, चेन्नई, कन्याकुमारी, ठीक है। ये चलिए, which parts of India have a sparse network of transport? What could be the reason? कौन से भारत के रीजन में जो है कम नेटवर्क है? देखिए इस रीजन में नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर रोडवेज भी कम है, और देखिए यहाँ पर राजस्थान रीजन में भी थोड़े कम रोड्स है कंपेयर टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया। और रेलवेज अगर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और राजस्थान में काफ़ी कम डेंसिटी है। तो राजस्थान में कम है क्योंकि वहाँ पर तो डेजर्ट है, यहाँ पर हिमालय है नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर रीजन में, लद्दाख रीजन में, और अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर हिमालय पर्वत के कारण वहाँ पर रोडवेज रेलवेज बनाना काफ़ी कठिन है। तो ये रीज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. As compared to Brazil, India has a denser network of transport. ब्राज़ील के कंपैरिजन में भारत में जो है ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क जो है, रोडवेज लीजिए या रेलवेज लीजिए, वो काफ़ी डेंस है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोडवेज है, बहुत ज़्यादा रेलवेज है उनके कंपैरिजन में। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्री ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड्स एवरी ईयर। देखिए हमारे देश में जो लोगों की वाहतुक है, लोगों का जो आना जाना है, पैसेंजर्स यानी प्रवासी, तो उनका आना जाना 85% लोगों का, 85% जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वो रोड से होता है हर साल। और 70% ऑफ फ्रीट ट्रैफिक यानी माल वाहतुक, जो सामान लेके एक जगह पर दूसरे जगह पर लेके जाना आना होता है, वो उसे बोलते हैं फ्रीट ट्रैफिक। तो वो 70% जो है वो रोड से किया जाता है हमारे देश में। Freight and passenger transport has been facilitated due to the development of the railways। देखिए जो माल वाहतुक है, सामान का लेकर आना जाना या प्रवासियों का लेकर आना जाना, वो जो है रेलवेज के कारण और भी सुविधाजनक हुआ है। रेलवेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए रेलवेज, भारतीय रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश के अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के आर्थिक विकास में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, वाइल इट इज डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जैसे कि हमने देखा रेलवे नेटवर्क जो है वो हिल स्टेट्स, हिली रीजन जहाँ पर है, जैसे हमारे यहाँ पर इस रीजन में भी हिली रीजन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हिली रीजन है, यहाँ पर पर्वत है कश्मीर रीजन में, लद्दाख रीजन में, तो वहाँ काफ़ी कम है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कम है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी कम है, मध्य भारत में, फिर राजस्थान में भी कम है। लेकिन नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन जो है, जहाँ पर गंगा यमुना नदियाँ जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सिंधु नदियाँ वगैरह जो है, यहाँ पर काफ़ी डेंस नेटवर्क है क्योंकि यहाँ पर प्लेन ज़मीन है। प्लेन ज़मीन पर रोडवेज रेलवेज बनाना आसान होता है, रेलवेज पर्टिकुलरली जो है प्लेन लैंड पर बनाना आसान होता है। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंसेस आर लार्ज। जैसे देखिए हमारे जैसे भारत विशाल देश के लिए जो है रेलवेज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है। अगर आप देखेंगे तो रेलवे का टिकट सबसे सस्ता होता है। अगर आप बस देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो रेलवे का टिकट काफ़ी सस्ता होता है। वाटरवेज आर ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए वाटरवेज भी काफ़ी सस्ते होते हैं क्योंकि वाटरवेज को कुछ बनाना नहीं पड़ता,
मतलब रास्ते जैसे बनाने पड़ते हैं या रेलवेज बनाने पड़ते हैं, वैसे वाटरवेज को कुछ बनाना नहीं पड़ता, बस ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो काफ़ी सस्ता है। वाटरवेज कंट्रीब्यूट अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वो जो है वाटरवेज उसमें बस 1% का हिस्सा लेते हैं। इट कंप्राइजेस रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा। इसमें क्या आता है, रिवर्स आते हैं, कैनाल्स द्वारा किया जाता है, ठीक है। बैकवाटर्स यानी नदी जब थोड़ा बहुत टर्न लेती है बड़ा, तब कभी कभी वहां पर रुक जाता है पानी, तो उसे बोलते हैं बैकवाटर्स। केरल में काफी बैकवाटर्स है। क्रीक्स यानी खाड़ी जिसे कहते हैं। फिर अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू ओशियन रूट्स। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है भारत का, जो दूसरे देशों के साथ जो होता है, उसमें से 95%, 95% जो है वो वाटरवेज से, ओशियंस के रास्ते से होता है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से मुंबई से जाते हैं, अहमदाबाद से जाते हैं, ठीक है। सॉरी, अहमदाबाद नहीं है, यहाँ पर पोरबंदर वगैरह। फिर अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, दूसरे देशों से तो हमारा व्यापार चलता ही है समुद्री रास्तों से, लेकिन देखिए आइलैंड से, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वहाँ पर जो है आने जाने के लिए, सामान लेकर आने जाने के लिए जो है ओशियंस का प्रयोग किया जाता है। एज कंपेयर टू ब्राज़ील, एयरवेज इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड एंड द यूज ऑफ इंटरनल एयरवेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखिए, भारत में ब्राज़ील के मुकाबले में एयरवेज, एयरपोर्ट्स भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, एयरवेज काफ़ी डेवलप्ड है हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर है पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा शहर है, ठीक है, छोटे बड़े हो, ठीक है। और उसके बाद इंटरनल एयरवेज का भी प्रयोग बहुत बड़ा, मतलब इंटरनेशनल जो है ट्रैवलिंग वो तो एयरवेज से किया जाता था, लेकिन इंटरनल जो है देश के भीतर, जैसे दिल्ली से मुंबई हो या मुंबई से पुणे हो, वो भी काफ़ी अभी एयरवेज से किया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। Always remember, the development of means of transport is an indicator of rapid progress of a country। जब भी किसी देश में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज जितने ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे, जितने ज़्यादा, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो वो जितना ज़्यादा डेवलप होगा तो वो कोई भी देश उतना तेज़ी से प्रगति करता है, ठीक है। तो गिव इट अ ट्राई। अरुण कॉल्ड हिज मदर फ्रॉम दिग्बोई, दिग्बोई यानी आसाम में है वो, एट 7 AM, सुबह के 7 बजे। एट वॉट लोकल टाइम विल हिज मदर पिक अप हिज कॉल एट जैसलमेर। जैसलमेर यानी राजस्थान में है। तो देखिए, यहाँ से कॉल किया है और यहाँ पर उसकी माँ ने उठाया, तो कितना टाइम होगा ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है 7 बजे ही होगा, क्योंकि हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, ठीक है। हमारे देश में, पूरे देश में एक ही टाइम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे।